हम सच्ची तुमको अपना बेटी मानते हैं काली, और उसका साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम ऐसा बात करके हमको कमजोर मत बनाओ। कमजोर? आपसे शायद कोनो गलती हो रहा है चाची जी। वो सब पी के ही तो आप कमजोर बन चुकी हैं, और हम तो आपको और मजबूत करने आए हैं। चाची जी, चाची जी, आइए 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 हमारे साथ। ये यहाँ पे बैठे तो बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। चाची जी, चाची जी, हम जानते हैं आप अंदर ही अंदर रोती है ताकि घर में किसी को पता ना चले कुछ भी, लेकिन कोई समझे ना समझे, पर हम तो समझ सकते हैं कि आप इतना साल से अपने आप को पत्थर बना के रखी हुई हैं। हो सकता है आपका पीने का बहुत वजह होगा, लेकिन जो चीज माँ काली के पूजा में रुकावट बने वो जहर होता है। आप ही बोलिए, का जहर पी के दुख मिटता है? कभी नहीं। चुप हो जाओ काली, चुप हो जाओ। तुम नहीं समझोगी हमारा दर्द। काहे नहीं समझेंगे चाची जी? का हमरे जिंदगी में कोई दुख नहीं है? आपको तो सब पता ही है ना। आपकी जिंदगी में अंधेरा है हम जानते हैं, पर का हमरे जिंदगी में भी अंधेरा का कमी है? बताइए तो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ काली, चुप हो जाओ। तुलना मत करो। जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का अंधकार हमारी जिंदगी से काफी बड़ा है। कोनो तुलना नहीं हो सकता। तो फिर आप मान रहे हैं ना कि हमरे जिंदगी में भी दुख और दर्द है? ठीक है, ठीक है, तो फिर हम भी आज से पीना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? अगर पीने से आपका गम दूर होता है तो हम भी देखेंगे कि हम अपना गम भूल पाते हैं कि नहीं। देखते हैं हम भी। नहीं, खबरदार, ऐसा बात ही मत करना काली। उस सब चीज की तरफ अपना हाथ कभी मत बढ़ाना। काहे नहीं करे चाची जी? बच्चा लोग तो बड़ा से ही सीखता है ना। नहीं नहीं काली, नहीं, ऐसा बात अपना मुंह से मत करना। वो गंदा चीज हम तुम्हें कभी छूने नहीं देंगे। हमारा जिंदगी तो खराब हो ही चुका है। हम तुम्हारी जिंदगी और बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अगर आप चाहती है कि हम वो सब गंदा चीज ना पिए तो आप भी हमसे वादा कीजिए कि आप भी नहीं पिएंगी। वादा कीजिए हमसे कि आप आज के बाद कभी वो सब छुएंगे भी नहीं। क्या बात है काली, शाबाश। काली, हम ओकर माँ बानी, बाकी हम भी ऐसन कबो न कर सकनी। हम भी ओकर ई गंदा आदत ना छुड़ा पैनी। बाकी तू तो ओकर बेटी बाड़ू। हाँ, तू तो बेटी बाड़ू। तू ही देखा यदि तू ई गंदा आदत छुड़ा पावता। प्रतिमा की आवाज में बहुत जोर है। ये आवाज रोकने के लिए ही हमने उसको शराब का गिलास थमा दिया था। आज काली जैसा कर रही है, सच में कहीं प्रतिमा शराब छोड़ न दे। चाची जी, आज बहुत शुभ दिन है।
घर में पहला बार माँ काली का पूजा हो रहा है और उसके ऊपर बड़े साहब का जन्मदिन भी है। और आज के दिन ही तो सब गलती सुधार लेने का दिन है। आज से आप वो गंदा चीज नहीं पिएंगे और बस यही नहीं, और यही नहीं, माँ काली की पूजा में रंगोली भी आप ही बनाएंगी। हम तो कर पाएंगे नहीं, हमारे तरफ से सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। बोलिए बोलिए चाची जी, आप ये सब नहीं कर सकती हैं। प्रतिमा पूजा करके एक अच्छी बहू साबित हो जाएगी और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे। इम्पॉसिबल। कूल कूल कूल। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं काली, हम ये सब काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकती है, काहे नहीं कर सकती है, बताइए। कैसे करेंगे बताओ? इतना साल से वो जहर पी पी कर हम अंदर से खोखले हो गए हैं। हमारे हाथ कांपते हैं काली, इसे में कैसे बनाए हम रंगोली? वो पूजा का काम है। नहीं नहीं, उसके साथ कोई मजाक थोड़ी कर सकते हैं। तुम हमको और कुछ भी बोलो, बस रंगोली बनाने मत बोलो। हम है ना आपके पास चाची जी। देखिए, आपका हाथ और नहीं कांपेगा, आप देख लीजिए। माँ काली का काम करने पर आपका हाथ और नहीं कांपेगा। आप एक बार करके तो देखिए। हम कह रहे हैं ना, आप कर लेंगी चाची जी, आप कर लेंगी। नहीं, प्रतिमा ये सब कुछ नहीं करेगी। क्यों माँ? काली जो कर रही है कुछ गलत तो बिल्कुल नहीं कर रही है ना? और अगर इससे चाची जी की इतने सालों की आदत छूट जाती है तो इसमें गलत ही क्या है? तो फिर आप इन्हें टोक क्यों रही हैं? नहीं मतलब ओहो, रिएक्ट तो कर दिया, पर अब संभालो कैसे इसको? नहीं, हम रोक नहीं रहे हैं। मतलब हम बस ये कह रहे हैं कि वो नहीं कर पाएगी। रंगोली बर्बाद होगी, अमंगल हो जाएगा। ये सब क्यों कर रहा है तू दीपक? अमंगल? माँ, तुम पहले से अमंगल होने की चिंता क्यों कर रही हो? अगर काली कह रही है कि चाची जी कर लेंगी तो आई एम श्योर चाची डेफिनेटली कर लेंगी। काली के ऊपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, वो सब ठीक है, पर हमारी बात भी तो समझने की कोशिश करो दीपक। अगर आप समझ पाती तो मैं आपको जरूर समझाता, लेकिन आप तो सिर्फ नाना ही करी जा रही हैं। और माँ, आपके पास इसके लिए कोई वजह भी नहीं है। नहीं दीपक, कारण है। आज पहली बार माता रानी की पूजा हो रही है इस घर में। प्रतिमा की आदत छुड़ाने का मौका दोबारा मिल जाएगा, और तेरी जिंदगी में कुछ अमंगल ना हो इसलिए तो ये पूजा रखी है। और तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और काली भी नहीं चाहिए। माँ, काली भी मेरी कम चिंता नहीं करती है। देखिए ना, मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। आप खुद ही देखिए ना, मुझे बचाने के लिए बार बार वो मौत के कुएं में खुद ही कूद जाती है। बार बार मुसीबतों का सामना करती है। माँ, आपको काली पर विश्वास करना चाहिए। वो किसी का मंगल होने ही नहीं देगी, ना चाची जी का और ना ही मेरा। चुप हो जाओ। जिस बारे में पता नहीं है उस बारे में बात मत करो। देखो, अच्छे से प्रतिमा को देखो।
शराब पीकर वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही। इस हालत में पूजा करेगी तो अमंगल नहीं होगा क्या? और नशा करके पूजा करना बहुत बड़ा पाप है। वैसे संयुक्ता भी गलत ना बोल रहा बिया। ग्रेट, तुमने तो कमाल ही कर दिया दीदी। ग्रेट मूव। क्या हुआ? सब लोग चुप क्यों हो गए? माँ, आपको लगता है कि हम कभी भी अच्छी बातें नहीं करते, इस घर का भला नहीं चाहते। पर विश्वास कीजिए, हम इस घर का भला चाहते हैं। आप लोग इमोशनल होकर जो गलती करने जा रहे थे ना, वो हमने सुधार दी है। प्रतिमा अभी नशा करके अशुद्ध और अपवित्र है। इसके हाथों से पूजा करवाना अमंगल होगा। नहीं होगा। हो सकता है कि चाची जी अभी भी अशुद्ध हैं, पर उससे क्या हो गया? उसके लिए तो माँ गंगा है ना। हमने दादाजी कहते थे कि माँ गंगा में ऐसा शक्ति होता है जो सारा पाप, सारा कलेश धो देता है। और माँ इतना दिन से इतना लोग का पाप मिटाते आई है, और आज चाची जी का नहीं मिटा पाएंगी। अच्छा अच्छा, गंगा जल कहाँ पे है? कहाँ पे है? काली, ये लो गंगा जल, तुम सारे पाप मिटा दो। चाची जी और कोनो रुकावट नहीं आएगा। माँ काली में और कोनो रुकावट नहीं आएगा चाची जी। काली, हमारी काली। चाची नशा किया करती थी, इसलिए मैं भी उनसे थोड़ा दूर रहा करता था। लेकिन तुम जैसा सोचती हो काली, वैसा मैं कभी नहीं सोच सकता। हम लोग जो नहीं कर पाए वो आज तुमने करके दिखाया है काली। आज तुम्हारे लिए इज्जत मेरे दिल में और भी ज्यादा बढ़ गई है काली। चाची आप, चाची प्लीज अब रोइए मत प्लीज। चाची जी रोइए मत ना। रंगना, यहाँ अपने हाथों से रंगोली की तुलिका चाची जी के हाथों में दे दो। जाओ, चलो चलो जल्दी। क्या हुआ छुटकी माँ? आप ऐसे चुप होके काहे खड़ी हैं? आपका गुस्सा और बढ़ गया का?
नहीं नहीं, अगर आप चाहती हैं तो हम आपके ऊपर भी गंगा जल छिड़क देते हैं। इससे आपका गुस्सा कम होगा और आपका पाप भी कम होगा। करेगा? काली, दीदी के ऊपर गंगा जल ना छिड़क के तुम जरा दीपक के ऊपर गंगा जल छिड़क दो। जैस्मीन के छूने से जो पाप लग गया है वो धो दो। क्या हो रहा है ये सब? मामा जी बार बार कोनो न कोनो बहाना बना के हमारे पास आ रहे हैं। चाची जी, रंगना ने तो सब मिटा दिया है। आपका कैनवस अब तैयार है। अब आप रंगोली बनाना शुरू करिए। चाची जी, आप खड़ी क्यों हैं? आप ये कर सकती हैं चाची जी, आइए। जा छोटकी बहू, जा रंगोली बनावा। तोहके काली के बात रखे के ही पड़ी। शराब के नशे में खड़ी नहीं रह पा रही है। इस अवस्था में ये पूजा करेगी तो मंगल नहीं होगा। अब आपका हाथ कभी नहीं कांपेगा चाची जी। माँ काली का काम करने पे आपका हाथ नहीं कांपेगा। चाची जी, क्या हुआ? आप रुक क्यों गई? शुरू करिए ना। बनाइए ना चाची जी, बनाइए ना। दादी जी तो कह रही थी कि आप बहुत अच्छा रंगोली बनाती थी पहले। इंसान एक बार जो सीख लेता है वो कभी नहीं भूलता है। आप याद कीजिए ना, आप वो सारा अच्छा बात याद कीजिए ना चाची जी। आप अच्छा से बना लेंगे, हम बोल रहे हैं ना, आप कर लेंगी। माँ देखिए ना, उसके हाथ कांप रहे हैं। उसे रुकने के लिए बोलिए, वो नहीं कर पाएगी। चाची जी आज आप नहीं रुकेंगी, किसी भी कीमत पे नहीं रुकेंगी। आज आपको रंगोली बना के सारा अपमान का जवाब देना पड़ेगा। आज अगर आप हार मान ली तो हम भी हार मान जाएंगे, और अगर आप आज जीत गई तो हमारा मान भी और मजबूत हो जाएगा। माँ काली बोल रही है और आप सुन रही हैं। आप ही ने कहा था ना माँ, आप ही ने कहा था कि प्रतिमा फिर कभी किसी और शुभ काम में हिस्सा नहीं लेगी। तो फिर आप ये सब क्यों होने दे रही हैं? क्यों होने दे रही हैं? चाची जी आज माँ काली चाहती थी, इसीलिए दोबारा इनको रंगोली बनाने का मौका मिला है। माँ के इच्छा का आप सम्मान नहीं करेंगी चाची जी। अगर आप आज ही रंगोली बना दी तो हम भी आज अंधेरा के साथ ही जंग जीत जाएंगे चाची जी। चाची जी आप मत रुकिएगा, चाची जी मत रुकिएगा, आप दया करके मत रुकिए। काली चाची बना रही हैं। चाची बना रही हैं, कितना सुंदर बना रही है। देखो, चमत्कार हो गया चाची जी, बहुत बढ़िया। चाची जी
आप एक कमल बनाइए। हाँ हाँ चाची जी, एक कमल का फूल। चाची जी अब एक लहर बनाइए इसमें। हाँ हाँ आप बना सकती हैं। चाची जी बर्फी बर्फी, एक बर्फी बनाइए। चाची जी और उसके अंदर एक फूल बनाइए। कितनी सुंदर रंगोली बना रही है चाची जी। जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वो सब बना रही है चाची जी। हम जानते थे चाची जी सब कर लेंगी। हमारे दादाजी कहा करते थे कि जो अच्छा इंसान होता है वो बहुत खराब समय के बाद भी फिर से खड़ा हो जाता है, और आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं चाची जी। छोटकी माँ आप कह रही थी ना कि रंगोली खराब बनने की वजह से घोर अमंगल हुआ है। देखी ना आपके हर अमंगल चीज के पीछे कुछ न कुछ छुपा होता है। आज माँ काली सब कुछ साबित कर दी। हमसे और सहन नहीं हो रहा विकी। इस लड़की ने फिर से हमारे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। शांत हो जाओ दीदी, शांत हो जाओ। काली चाहे जितना भी अच्छा कर ले, उसको पता नहीं है कि इस घर में अनर्थ होने वाला है। जैस्मिन के रूप में इस घर में अनर्थ होने वाला है, और उसके बाद अच्छाई का निशान भी नहीं रहेगा। अरे रुको। आशीर्वाद दीजिए पापा, ताकि मैं काली को खत्म करके बासु फैमिली की बड़ी बहू बन सकूं। काली को मिट्टी में मिला देने के बाद दीपक को तड़पा कर नहीं मार डाला ना, तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जो चाहोगी वही होगा। ऐसा ही होना चाहिए पापा। मुझे तो जैस्मिन बासु बनना है। मिसेस दीपक बासु। वाह, औसम बनाया चाची जी। चाची जी बहुत बढ़िया है। हमने कर लिया। हमने सचमुच में कर लिया। माँ, हमको कुछ यकीन नहीं हो रहा कि हम आपकी रंगोली बना पाए। माँ, रंगोली बना पाए। काली बेटा, काली, ये काम सिर्फ तुम्हारा वजह से हो पाया है बेटा। इतना सालों से थोड़ा करके हमारे अंदर जो जहर जमा हो रहा था ना, वो तुमने आज एक ही दिन में मिटा दिया बेटी। जो कुछ भी खराब हुआ है वो सब भूल जाइए चाची जी, और वो सब भूल के नया जिंदगी का शुरुआत कीजिए। कौन आपको छोड़ के गया था, वो एक बात को याद करके आप अपना पूरा जिंदगी बर्बाद करेंगी। रोने की कोई जरूरत नहीं है चाची जी। आपने बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई है। अब शांत हो जाइए चाची जी। हाँ, चुप हो जाइए, ठीक है। रोने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया रंगोली बनाई आपने। हम भी बड़े साहब को छोड़ के जाने वाले हैं। माँ काली, हे माँ, देखिएगा माँ कि उनका जिंदगी खराब ना हो। अब रोने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो देखिए पुरोहित जी भी आ गए। आइए, बैठिए। आइए। दादी आप इधर आ जाइए। इधर आके बैठिए। डिस्गस्टिंग। हम और सहन नहीं कर पा रहे। इनकी ये खुशी अब हमसे और सहन नहीं हो पा रही है विकी। What do you think? हमको क्या अच्छा लगता है सब देखकर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कहीं जाना मत। Stay here.
मेरा मन कहता है कि जैस्मिन आज ही एंट्री मारेगी और वो इन लोगों की खुशी तहस नहस कर डालेगी। धमाका देखे बगैर ही तुम चली जाओगी। देखना तो चाहती हूँ, काली और दीपक की बर्बादी देखना चाहती हूँ मैं। That's my girl. पर ये जैस्मिन कब तक? Patience. ओम देवी विशालाक्षी नमोस्तुते। ओम आइए, आप लोगों को अभी पुष्पांजलि देनी होगी। रुका तो ना, हमको क्यों रोका? घर की पूजा है, हम घर की बड़ी बहू हैं और अब हमें ही मना कर रही हैं। हम तो के ना बोल रहल बानी। हम बोल रहल बानी थोड़ा देर से। अच्छा, तो हम घर की बड़ी बहू होकर बाद में अंजलि देंगे। तो सबसे पहले अंजलि कौन देगा माँ? सबसे पहले अंजलि दी काली। माता रानी के बारे में तो हमनी के पता भी न रहल। उनका बारे में तो काली ही हमनी के सिखौलस। काली के ई भविष्यवाणी के ताकत तब माता रानी के ही कृपा बा। तब सबसे पहले अंजलि काली ही दी। सच में दादी, कभी कभी आप जो फैसले लेती हो ना, बहुत बल्ले बल्ले होते हैं। जाओ दोस्त, तुम ही जाके अंजलि की शुरुआत करो। सच में का हम इसे सम्मान के योग्य हैं? नहीं दादी माँ, हम नहीं। आप ही घर में सबसे बड़ी हैं। आप ही हम। लड़के, हर बात पर अपना राय देने के लिए कहा है किसी ने? एकदम चुप होकर माँ जो कह रही हैं वो सुनो। दीपक बेटा इधर आना, इसका हाथ में पूजा का फूल दो। ये लो काली, फूल लो। फूल जो आप दे रहे हैं बड़े साहब, ये फूल हम कहाँ अर्पण करेंगे बताइए तो? हम तो माँ का चरण भी नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, आप हमको मत दीजिए ये फूल। हमको ये फूल मत दीजिए बड़े साहब। एक समय था जब हम माँ काली का चेहरा नहीं देखते थे तो दिन का शुरुआत नहीं होता था, और अब हमारे आँख के सामने ऐसा अंधेरा है कि हम इतना नाटक सहन ही नहीं होता। ऐसे ही सबकी सिंपैथी लेती है। काली तुम रो क्यों रही हो? रोना मत करो काली प्लीज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। काली मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम रो क्यों रही हो?
नहीं नहीं बड़े साहब, हम कोशिश कर रहे हैं, हम पकड़ पकड़ के माँ काली पकड़ का। कर क्यों काली, जब तुम्हारे पास आंखें हैं? आँख? हमरा आँख? हाँ काली, आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा। आज से मेरी आंखों से तुम दुनिया देखोगी काली। हर दिन सुबह के सूरज से लेकर रात तक के तारे, सब कुछ तुम मेरी आंखों से देखोगी। हर दिन? हाँ, हर दिन, हर रोज, हर वक्त को, हर लम्हे को तुम मेरी आंखों से देखोगी काली। पर ये तो सच नहीं हो पाएगा बड़े साहब, काहे कि आज हमरा ही घर में आखिरी दिन है। काली, तुम अचानक से चुप क्यों हो गई? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो ना काली। काली, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी आंखें बनूं? नहीं चाहती हो क्या तुम ऐसा? नहीं नहीं बड़े साहब, हम ये दुनिया ऐसे नहीं देखना चाहते। ऐसे नहीं देखना चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारे साथ रह के अपना जिंदगी बर्बाद करें। आपका जिंदगी में अंधकार छा जाए, हम नहीं चाहते हैं बड़े साहब। काहे आप अपना जिंदगी बर्बाद करेंगे हमारा सहारा बन के? काहे? ये तुम क्या कह रही हो काली? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा गया है काली। मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारे साथ इतना सब कुछ घट गया है काली। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं? तुम मुझे बचाने गई थी, और अगर तुम उस दिन मुझे ना बचा पाती तो आज शायद तुम देख पाती काली। तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूं। मैं आज सही सलामत हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से काली। और तुम कह रही हो कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे ऊपर बर्बाद कर रहा हूं? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? कैसे कह सकती हो? प्लीज काली, मुझे तुम्हारी आंखें बनने दो। काली प्लीज, क्या तुम मुझे अपना ये कर्ज चुकाने नहीं चुकाने दोगी क्या तुम मुझे अपना कर्ज नहीं चुकाने दोगी काली? कर्ज का बोझ बहुत भारी होता है काली, शायद इसीलिए मैं आज तक तुमसे प्यार नहीं कर पाया। कर्ज चुकाना है? बहुत ही बड़ा कर्ज का बोझ दे दिया है ना हम आप पे बड़े साहब। ठीक है, आज हम आपको सारा कर्ज से मुक्ति दे देते हैं बड़े साहब। एक तो ये कर्ज, ऊपर से ही अंधा इंसान का बोझ, इस सब से हम आपको आज मुक्ति दे देते हैं बड़े साहब। काली, ये तुम क्या कर रहे हो काली? दीपक का मतलब वो नहीं था। हाँ, ये तो बात में ही बोल देहलस। हर बात ऐसे सच में ना लेबे के काली। हम जानते हैं दादी माँ, हम जानते हैं कि हर बात को इतना सोचना नहीं चाहिए, पर कुछ बात सोचने पे मजबूर कर देता है ना।
किसी के कुछ भी ना करने पे भी वैसा बात दिल में आके लग जाता है। चुप करो काली। दीपक के साथ ऐसा मत करो बेटा। उसने सच में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा था। एक बार देखो उसे, तुम गलत समझ रही हो। नहीं नहीं चाची जी, आप लोग हमारा बात नहीं समझ रहे हैं। आप लोग हमको गलत समझ रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, सही है। अगर बड़े साहब के ऊपर हमरा कोनो कर्तव्य बनता है तो हमको उनको एक कर्ज के बोझ से मुक्त करना ही चाहिए। चाची जी आप जानना चाहती थी ना कि हम बड़े साहब के जन्मदिन पे उनको का देने वाले हैं। सोच लीजिए हमारे तरफ से यही उनके लिए तोहफा है। कल सुबह होते ही हम ही घर छोड़ के चल जाएंगे। ये क्या बोला तुमने काली? तुम घर छोड़कर चली जाओगी? ये तुम क्या कह रही हो काली? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें घर छोड़कर जाने दूंगा काली? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? कब से तुम इतने बड़े बड़े फैसले खुद से लेना सीख गई हो काली? तुमने मुझे बहुत गलत समझ लिया है ना काली? एक बात सुन लो काली, तुम कहीं नहीं जाने वाली। मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी। देखना, मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा काली, किधर भी नहीं। तुमने सुना या नहीं? तुम कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें सुनाई पड़ रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? सुनाई दे रहा है या नहीं काली? मत दिखाइए बड़े साहब, इतना अधिकार हमरे ऊपर मत दिखाइए। अधिकार तो प्यार से आता है, कर्ज से थोड़ी आता है। और आप तो हमरा ऊपर कर्जदार हैं, इसलिए झूठा अधिकार हमको मत दिखाइए बड़े साहब। देखो जरा इस दीपक को देखो। वो कह रही है कि चली जाएगी, फिर भी यह है कि उसको जाने से रोक रहा है। सच में दीदी, तुम अभी भी काली की चाल समझ नहीं पा रही हो ना? अरे अगर सच में उसे इस घर से जाना होता तो क्या वो ये सब नाटक करती रहती? चुपचाप चली जाती। अपना दिमाग गर्म मत करो, चुपचाप देखती रहो। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा काली। हम सब तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे काली। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी और मैं भी तुम्हारे पास रहूंगा। कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं रहूंगी दीपक, सिर्फ मैं। ये क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ए लड़की, तोहार हिम्मत कैसे भइले घर में दोबारा पैर रखे के? चाउमीन, निकल जाओ यहाँ से। कह रहे हैं निकल जाओ। तुमको इस घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया था, ये बात भूल गई तुम? शायद लगता है ये भूल ही गई है।
पहली बार नहीं समझ पाई ना, इसीलिए दोबारा आ गई है धक्का खाने। हे माँ काली, ये जैस्मिन दीदी यहाँ कहाँ आई हैं? हमको तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है माँ। क्या हुआ? यहाँ आँख फाड़ कर क्या देख रही हो? सुनो जैस्मिन, अगर तुमको ये लगता होगा कि अभी अभी देख नहीं पा रही है इसलिए असहाय हो गई है, दुर्बल हो गई है, तो तुम ये गलत सोच रही हो। हम सब लोग हैं, हम सब लोग हैं भाभी के साथ। हाँ, एकदम सही कहा तुमने जीत। जास्मीन, अगर तुम्हें ये लगता है कि काली की कमजोरी का फायदा तुम अभी उठाओगी, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। और इतनी बड़ी निर्लज हो तुम कि हम लोगों के सामने तुम बोल रही हो कि दीपक तुम्हारे साथ रहेगा। ये बात तुम कैसे बोली? ये बात बोलने से पहले एक बार सोचा भी नहीं?